हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ इंडियन एमल्सिफायर का आ रहा है, जहां पर हम आज इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में से अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो जितने भी ये आईपीओ ओपन होने वाले हैं 13 मई को अभी तक, तो वहां पर कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं है जिसे मैं ऐसी कैटेगरी में रख लूं कि इसे तो मैं अप्लाई करूंगा ही करूंगा, जो मर्जी आई जीएमपी जो मर्जी चले, इसका डिमांड जो मर्जी रहे, मार्केट का मूड मोल कैसा आता है, सब्सक्रिप्शन, मुझे एक्सटर्नल फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता, बट इन तीनों में वो काम करने वाले हैं। और जो भी रैंकिंग बनेगी उसके बेस पर कोई फाइनल एक्शन बनेगा। बट हाँ, एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजिली अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा खासा जीएमपी भी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपनी को स्टडी करते हैं, जिसे हम अभी करेंगे, तो उसके बेस पर भी ऑन द पर्सपेक्टिव और लिस्टिंग इन माइंडसेट हो सकता है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर दूं, बट फाइनल नहीं है। फाइनल डिसीजन लास्ट डे पर बनेगा, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, या लंप सम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, 2020 में ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क फैक्टर स्टार्टिंग में इंक्रीज हो चुका है। और एक यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी काउंट किया है, क्योंकि जब भी कंपनी नई नई आती है तो उसके पास दोनों तरीके होते हैं कि या तो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए या फिर वो खत्म ही हो जाए। तो वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फैक्टर दोनों तरफ से इंक्रीज हो जाता है। काम की बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सप्लाई करती है स्पेशलिटी केमिकल्स में, जैसे कि एस्टर, एम्फोटेरिक्स, फॉस्फेट एस्टर्स, इमिडाजोलिन, वैक्स एमल्सन, एसएमओ एंड पीआईबी एमल्सिफायर, ये सारे के सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये सप्लाई करती है अपने केमिकल्स टू वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री, जिनमें माइनिंग, टेक्सटाइल, क्लीनिंग, पीवीसी, रबर, पर्सनल केयर, फूड एंड अदर्स आ जाती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो महाराष्ट्र में होने वाली है, और इनके पास दो वेयर हाउसेज भी होने वाले हैं, जो दोनों महाराष्ट्र में होने वाले हैं। एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी के पास 34 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम वाइज एक अच्छा काम होने वाला है, और केमिकल सेगमेंट की ये कंपनी होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो 13 मई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 16 मई को, अलॉटमेंट होगी 17 मई से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 21 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ लॉटेड 21 मई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 22 मई की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 125 से 132 रुपीज का, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 132, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। फ्लोर साइज होगा 1000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 42.39 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनआई में 15% का होने वाला है। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 1000 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,32,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,64,000 की। प्रमोटर की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट टिकेकर कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 65% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 48.11% की, जो एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी का। यहाँ पर प्रमोटर के पास मेजॉरिटी नहीं रही है, और स्पेशली एसएमई आईपीओ में तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर 2021 के डाटा को तो हम इग्नोर ही कर दे, वही हमारे लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। और अगर हम 2022 से देखते हैं तो टोटल असेट 19 करोड़ थे 2022 में, जो पहले 9th मंथ ऑफ 2024 तक इंक्रीज हो चुके हैं 61 करोड़ के, काफी बड़ा बूस्टअप। रेवेन्यू 2022 में था 17.68 करोड़ का, 2023 में 41.18 करोड़ का, और पहले 9th मंथ में 48.7 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 4 लाख का, 2023 में 3.89 करोड़ का, एंड 2024 के पहले 9th मंथ में 6.75 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट। नेटवर्थ की बात करते हैं 26.36 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 17.35 करोड़ के,
टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 22.44 करोड़ की होने वाली है। अगर हम फाइनेंशियली बात करते तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमें बहुत बड़े बूस्टअप देखने को मिले 2023 और 2024 में, तो ऐसे में हमारे मन में शंकाएं आनी लाजमी है। बट हाँ, क्योंकि कंपनी स्टार्टअप किया है और वहां पर अगर एक आधा क्लाइंट भी कंपनी का ऐड हो जाता है तो वहां पर एकदम से कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि जो इनको अपनी प्लांट मशीनरी सिविल वर्क एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट देयर ओन में खर्च करनी है। सेकेंडली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 161.33 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 38% की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 की कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 25% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 4.51 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.87 का अच्छा है, प्री आईपीओ ईपीएस 4.32 की, पोस्ट आईपीओ 7.36 की, काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 30.54 की, पोस्ट आईपीओ 17.93 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें वहां पर देखने को मिल रहे हैं, इतनी मेजर दिक्कतें देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में चेक करते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक जिसका पीए 22.84 का, फिनोटेक्स केमिकल जिसका पीए 79.57 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी का तो कहना ही क्या है, ऑलमोस्ट 150% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा हो जाता है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उस बेस पर ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में क्या रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि डिमांड, मार्केट का मूड मोड और सब्सक्रिप्शन, उसके बेस पर जो भी फाइनल एक्शन बनेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।